तो मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपने कब जीता? मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल 2016 में मैंने विन किया है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो आपने सही तैयारी की मिस्टर पाकिस्तान के लिए? ये 2 साल, 4 साल, 10 साल, कितना वक्त लगा आपको? मैंने बॉडी बिल्डिंग जो शुरू की थी वो 2003 या 4 से शुरू की थी और 2016 में मिस्टर पाकिस्तान हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वक्त लगा। और इसमें क्या क्या मुश्किलात आई? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं और उस पर फिर दिलो जान से काम करते हैं तो मुश्किलात ऑफ कोर्स आती हैं, लेकिन आप उनको फिर मैनेज कर लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो सारी मुश्किलों को आसान कर दिया। तो घर में कौन था जो आपको सपोर्ट करता था इस फील्ड में? ख़ास तौर पे तो कोई सपोर्ट नहीं थी फैमिली की तरफ से ना। ये ऐसे ही था कि भाई जैसे आजकल बच्चे जाते हैं जिम में और ठीक है आप जा रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप नहीं जा रहे तो भी कोई इशू नहीं है। तो बड़ी ख़ास कर सपोर्ट नहीं थी कि भाई आप जाओ या आप जाओ और हम आपके लिए जो है ना वो एहतमाम करते हैं इस फील्ड में, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई बच्चा हमारा अब प्रोफेशनल लेवल पे कर रहा है तो फिर उनको खुश हुई इस चीज़ के बारे में। जब कारवां बन जाता है तो फिर हाँ, सब साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही अच्छा, है। तो जब आपने टाइटल जीता उसके बाद कोई वालदैन ने या भाइयों ने सपोर्ट करना शुरू किया? हाँ बिल्कुल, अब इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी सपोर्ट सिर्फ यही हो कि आपको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हों। उन्होंने मुझे हर लिहाज से स्पिरिचुअली बड़ा सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे पेरेंट्स दुआएं वगैरह करते हैं और बॉडी बिल्डिंग करते हुए जो आपके लवाजमात होते हैं उनको पूरा करने में जो आपकी वो सपोर्ट और हेल्प जो करते हैं वो सबसे बड़ी हेल्प है। और सबसे मेन जो चीज़ है, जब आप compete कर रहे होते हैं और उन दिनों में जो मेंटली आपकी डिस्टर्बनेस हुई होती है, मूड स्विंग होना और ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उस टाइम पे मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इसमें तो बड़े मुश्किल होती है कि बिफोर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज, ये चीज़ वो चीज़, और 3 टाइम डाइट स्पेशली तैयार करनी, और बड़ा खर्चा कि जो कि एक घर पूरे हफ्ते में नहीं करता, आप एक दिन में वो खा जाते हैं। तो इसमें घर वाले तंग नहीं आते? शुरू में तो थे कि भाई चूँकि मेरा खाना कुछ बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग था और इस वजह से वो थे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये अजीब है। लेकिन जब वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उन्होंने देखा कि आप उनका बच्चा इसको नहीं छोड़ना चाह रहा और कर रहा है, पूरे शौक से कर रहा है, तो फिर वो खुशी के साथ जो है ना वो सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। जब वो देखते हैं कि अब ये बाज नहीं आ रहा तो हाँ। साथ खड़े हो जाते हैं। अब बात नहीं आ रहा है, ऐसे ही है। तो जब आपने टाइटल जीता, ये आप ज़िंदगी में गोल लेके चल रहे थे कि ये टाइटल मैंने जीतना है, या बाई चांस आप तैयारी कर रहे थे तो जीत लिया? मैं असल में जब शुरू की थी बॉडी बिल्डिंग तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं इसको प्रोफेशनल लेवल पे करूँगा या मैं इसको प्रोफेशन ही बना लूँगा। 3-4 साल कंटिन्यू करते करते चूँकि मैं खुद फील कर रहा था कि डेडिकेशन और ज़्यादा हो रही थी और शौक और ज़्यादा हो रहा था। और फिर मेरा ये ख्याल है कि जब अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिश नज़र आनी चाहिए लोगों को भी। तो मेरा ये ख्याल था कि भाई ठीक है, अगर मैं स्टेज पे जाऊं तो जाना चाहिए मुझे स्टेज पे। इतनी मेहनत की है, 7-8-10 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए, तो कुछ अचीव करना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, इसका कोई रिवार्ड होना चाहिए। तो फिर ये सेंस जब बनी उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि हाँ भाई अब स्टेज पे जाना चाहिए, कम्पीट करना चाहिए, टाइटल लेना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं स्टेज पे गया, पहली दफ़ा गया 2016 में, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल फर्स्ट टाइम कम्पीट किया और फर्स्ट टाइम ही जो है ना वो इसको मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुरू से बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ तालीम वगैरह भी हासिल कर रहे थे? नहीं, जब मैं इस फील्ड में आया था तो सब कुछ याद कर दिया था। अच्छा, सब कुछ याद कर कहाँ दिया। तक बढ़े आप? मैं एफए किया, एफए किया, उसके हाँ बाद जी। छोड़ दिया था? बस उसके बाद छोड़ दिया। यानी फिर फुल टाइम यही काम था? फुल टाइम यही काम है। यानी खाना है, सोना है और एक्सरसाइज? असल में ऐसा है कि जब अगर आप अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही काम पे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ऐसे ही। तो आपकी ये डिस्ट्रैक्शन ही हो सकती है कि आप इधर उधर जो है वो टाइम स्पेंड करके तो अपना फोकस लूज करने वाली बात है।